हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 4 जिसका नाम है हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर का अर्थ होता है यहाँ और वहाँ या फिर इधर उधर। इस वीडियो में इसके हिंदी भावार्थ देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। नीता इज अ केयरलेस गर्ल। नीता एक लड़की का नाम है। केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह और गर्ल का अर्थ होता है लड़की। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? नीता इज अ केयरलेस गर्ल, यानी नीता एक लापरवाह लड़की है। She does not keep her things at their proper places. She does not keep का अर्थ होता है रखना। her things यानी अपनी चीजों को at their proper places यानी उनके उचित स्थान पर। सी यानी नीता, वह अपने चीजों को उनके उचित स्थान पर नहीं रखती है। आगे है हर मदर इज वरीड अबाउट हर केयरलेसनेस। वरीड का अर्थ होता है चिंतित या परेशान। केयरलेसनेस का अर्थ होता है लापरवाही, यानी उसकी माँ उसकी लापरवाही से चिंतित थी या परेशान थी। आगे है वन डे नीता's फ्रेंड माला कम टू हर हाउस। वन डे का अर्थ हो जाएगा एक दिन। नीता's फ्रेंड यानी नीता की दोस्त जिसका नाम था माला। कम्स का अर्थ होता है आती है। हर हाउस यानी उसके घर। एक दिन नीता की दोस्त माला उसके घर यानी नीता के घर आती है। नीता, हाउ आर यू माला? नीता बोलती है, तुम कैसी हो माला? माला जवाब देती है, आई एम फाइन थैंक यू। मैं ठीक हूँ धन्यवाद। वट अबाउट यू? माला पूछती है, आप कैसी हैं? नीता बोलती है, आई एम ऑल्सो फाइन। ऑल्सो का अर्थ होता है भी, मतलब नीता बोलती है मैं भी ठीक हूँ। माला बोलती है, आई केम हियर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक। आई केम हियर मैं यहाँ आई हूँ। टू टेक का अर्थ होता है लेना। माई स्टोरी बुक यानी मेरी कहानी की किताब। बैक का अर्थ होता है वापस। माला बोलती है मैं यहाँ अपनी कहानी की किताब वापस लेने आई हूँ। विच आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक। विच का अर्थ हो जाएगा जो। आई का अर्थ हो जाएगा मैं। गिवन का अर्थ होता है देना और लास्ट वीक का अर्थ हो जाएगा पिछले सप्ताह। तो माला बोलती है जो मैं तुम्हें पिछले सप्ताह दी थी। आगे आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, हर जगह ढूंढने के बाद। नीता, आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई केप्ट इट। नीता बोलती है, आई डोंट रिमेम्बर मुझे याद नहीं। वेयर आई हैव केप्ट इट मैंने इसे कहाँ रखा है। प्रोबेबली इट वॉज हियर ऑन द टेबल शायद वह यहाँ टेबल यानी मेज पर है। इट वॉज का अर्थ होता है था। प्रोबेबली इट वॉज हियर ऑन द टेबल यानी शायद वह यही मेज पर थी। नो आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबर्ड। नहीं मुझे लगता है। शायद कबर्ड का अर्थ होता है अलमारी। तो नीता बोलती नहीं मुझे लगता है शायद वह यही अलमारी में है या अलमारी में थी। माला, यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला बोलती है यू शुड कीप तुम्हें रखना चाहिए द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस यानी चीज़ों को उनके उचित स्थान पर। माला क्या बोलती है नीता से कि तुम्हें चीज़ों को उनके उचित स्थान पर रखना चाहिए। शुड आई हेल्प यू? माला बोलती है क्या मैं आपकी सहायता करूं? नीता, यस प्लीज। नीता बोलती है हाँ कृपया। माला एंड नीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला और नीता चीज़ों को उनके उचित स्थान पर रखना शुरू करती हैं। While they are arranging the things, while का अर्थ होता है जब। they are arranging का अर्थ हो जाएगा व्यवस्थित करना। अरेंज का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। अरेंजिंग का अर्थ हो जाएगा व्यवस्थित कर रहे। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ हो जाएगा जब वे चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं।
माला फाइंड हर स्टोरी बुक इन द कबर्ड। माला ने अपनी कहानी की किताब कबर्ड यानी अलमारी में पाई, या माला को अपनी कहानी की किताब अलमारी में मिलती है। मीनवाइल नीताज मदर एंटर्स द रूम। मीनवाइल का अर्थ होता है तभी या इसी बीच। नीताज मदर यानी नीता की माँ। इंटर्स द क्लासरूम यानी इंटर्स द रूम यानी कमरे में प्रवेश करती हैं। तभी नीता की माँ कमरे में प्रवेश करती हैं। आगे है नीता। नीता बोलती है माँ सी माई रूम। माँ मेरा कमरा देखो। मदर माँ ओ गॉड वेयर इज योर ब्लू बैग। माँ बोलती है ओह अच्छा, आपका नीला बैग कहाँ है। नीता इट इज़ हियर ऑन द टेबल। यह यहाँ टेबल पर है। मदर वेयर इज योर ब्लू फ्रॉक। माँ पूछती है आपका नीला फ्रॉक कहाँ है। तो नीता बोलती है इट इज़ देयर इन द कबर्ड। अलमारी में है। मदर माँ बोलती है वेयर इज योर ब्लैक शूज। शूज का अर्थ होता है जूता। तो माँ पूछती है आपका काला जूता कहाँ है। तो नीता बोलती है दे आर हियर इन द शू रैक। नीता बोलती है वे यहाँ शू रैक में है। मदर माँ बोलती है वेरी गुड नीता। माँ बोलती है बहुत अच्छा नीता। आगे है नीता यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हियर ऑन द टेबल। माँ बोलती है नीता यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स यानी तुम्हें छोटी चीज़ों को यहाँ टेबल पर रखना चाहिए। एंड बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड और बड़ी चीज़ों को अलमारी में रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।